बिहार विधानसभा चुनाव 2020 में प्लूरल्स पार्टी की प्रेसिडेंट और पार्टी की मुख्यमंत्री उम्मीदवार पुष्पम प्रिया चौधरी ने 2 सीटों पर विधानसभा चुनाव लड़ने का ऐलान किया है। पुष्पम प्रिया चौधरी पटना के बांकीपुर विधानसभा से चुनाव लड़ेगी। बता दें, इससे पहले पुष्पम प्रिया ने ऐलान किया था कि वे मगध और मिथिला से चुनाव लड़ेंगी। राज्य के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव को चुनौती देते हुए पुष्पम प्रिया ने कहा, दोनों नेता अपने अपने गठबंधन के मुख्यमंत्री उम्मीदवार को उनके खिलाफ बांकीपुर से चुनाव मैदान में उतारे। मैं जनता दल यूनाइटेड के राष्ट्रीय अध्यक्ष नीतीश कुमार और आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद से गुजारिश करती हूं और सम्मान पूर्वक चुनौती देती हूं कि वे अपने अपने मुख्यमंत्री उम्मीदवारों को पटना की इस ऐतिहासिक सीट से उतारे। फेसबुक पर एक लंबा पोस्ट लिखते हुए पुष्पम प्रिया ने इस बात की घोषणा की है। 2 महीने के बाद एक चुनाव होना है और यहाँ पे जितने भी लोग अभी उपस्थित हैं उनको हमारे संविधान ने ये मौका दिया है कि 5 सालों में जो सरकार बदलती है उनको चुनना है या अगर काम नहीं किया तो उनको हटाना है। यही संविधान का प्रावधान है। अब सोचेंगे मैं यहाँ क्या कर रही हूँ। मैं बिहार की हूँ, लंदन में रहती थी, वहाँ पे ही पढ़ाई लिखाई की है। वहाँ की जो सबसे बड़ा विश्वविद्यालय है विश्व का, लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स, वहाँ पे पढ़ाई की है। पब्लिक पॉलिसी में पढ़ाई की है, मतलब कि सरकारों की नीतियाँ कैसे बनती हैं वो पढ़ाई की है। विकसित देशों के लिए नीतियाँ बनाई हैं और अब बिहार वापस इसलिए आई हूँ ताकि बिहार को विदेश जैसा बना सके। सुन के बहुत से लोगों को लगेगा कि इतने वर्षों में हुआ नहीं है तो अब कैसे होगा। होना बहुत ही आसान है, मुझे आता है। फर्क ये रहा है कि यहाँ पे जो लोग हैं उनकी नीयत नहीं रही है करने की और उनको आता भी नहीं है करना। ये कहते हैं गरीबी हटाओ, 74 साल से गरीबी हटाओ का ही नारा दे रहे हैं। मैं कहती हूँ अमीर बनाओ। यहाँ पे जितने आप लोग खड़े हैं पीछे तक, आप लोगों को सबको, जो बहुत सारे लोग अभी सुन रहे हैं लेकिन यहाँ तक आए भी नहीं, उनको भी सबके लिए सबको अमीर बनाने के लिए आई है। इतनी सी बात है। वो कहते हैं कि बेरोजगारी हटाएंगे, जिनकी वजह से बेरोजगारी है। आजकल वो लोग कहने लगे हैं कि बेरोजगारी हटाएंगे। मैं कहती हूँ नौकरी दिलाओ। बेरोजगारी कैसे हटेगी? नौकरी आएगी तब बेरोजगारी हटेगी। और जिन लोगों को खुद ही कभी नौकरी नहीं मिल सकती तो दूसरों को क्या नौकरी देंगे? खुद नौकरी नहीं मिल सकती ना इन लोगों को। कहीं जाएंगे नौकरी मांगने तो खेद है कहना, लेकिन नहीं मिलेगी क्योंकि कोई काबिलियत नहीं है लोगों को। यहाँ पे जितने लोग आप लोग खड़े हैं, आपको अमीर बनना है ना? ये आवाज नहीं आ रही है। सबको नौकरी चाहिए ना? हमारे ही देश में जितने भी राज्य हैं सब में नौकरियां हैं। हमारे देश के जो बाकी सारे राज्य हैं वो हमारे ही साथ आजाद हुए, सब में नौकरियां हैं, सब में उद्योग हैं, सिर्फ हमारे यहाँ नहीं है। पिछले 30 साल में मैं बार बार कहती हूँ सारे उद्योग बंद कर दिए गए। वो मैं इसलिए कहती हूँ क्योंकि मैंने कोशिश की है, हमारे अंदर एक उम्मीद थी जो खत्म हो गई है और मैंने आप सबों को वो उम्मीद दिखाने के लिए कि हमारे पास क्या था, पिछले कई महीनों में पूरे बिहार के हर जिले में जा जाके, कई गाँव में जा जाके जो हमारे उद्योग थे जिनको बंद कर दिए गए वो सबको दिखाया है। और वो स्मार्टफोन की चीज होती है, उसका नाम है फेसबुक। आजकल बच्चे सब उस पर रहते हैं, उस पर वो सारी चीजें मैंने दिखाई है कि 1 साल था जब सारी उद्योगों को बंद कर दिया गया, वो पिछला 30 साल था। तो जितनी भी अच्छी चीजें थी हमारे यहाँ वो सब अब पास्ट की, अतीत की बातें हो गई क्योंकि उनको बंद कर दिया गया। मैं वो सारी चीजें बदलने वाली हूँ। 2 महीने में वो सारी चीजें बदलेंगी। जैसे पूरी दुनिया चलती है अब वैसे ही चीजें चलेंगी। तमाशा करने के लिए राजनीति नहीं होती है। बहुत सारे लोग हैं जो बहुत बुजुर्ग हैं यहाँ पे, उनको खासकर पता होगा कि पहले राजनीति किस तरीके से होती थी। पहले जो हमारे असली नेता हुआ करते थे वो किस तरीके से राजनीति करते थे, कितने पढ़े लिखे हुआ करते थे। आज तो राजनीति सिर्फ तमाशा है। लोग भी जो आते हैं वो तमाशा करने के लिए आते हैं। तो अब जो युवा है यहाँ
उनकी जिंदगी बेहतर करने के लिए आई हूँ। अब आगे बढ़ने का वक्त है। अगले 5 सालों तक हर साल 8 लाख सरकारी नौकरी और 80 लाख प्राइवेट जॉब्स लाएंगे। दुर्भाग्यपूर्ण है कि हमारे यहाँ अब शिक्षित नेता देखने की आदत खत्म हो गई है, महिला नेता देखने की आदत खत्म हो गई है, तो अब आदत लगा लेंगे।